हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑल्ट टैग के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा आज ऑल्ट टैग क्या होता है, उसका कैसे यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका क्या तरीका है, कितने कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं। ये इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑल्ट टैग? The required alt attribute specifies an alternate text for an image if the image cannot be displayed. Alt tag मतलब एक प्रकार का अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। अल्टरनेट मतलब किसी चीज़ के बदले हम उसको लगा देते हैं, तो उसको अल्टरनेट बोलते हैं। आपको भी पता होगा ये चीज़ें। तो जब भी कोई इमेज रीड नहीं करता है या डिस्प्ले नहीं करता है हमारे ब्राउज़र पे, कोई भी इमेज अगर बनने लगा, आप कभी देखते होगे या स्लोली स्लोली वो ओपन होता है, तो उसके पीछे हम ऑल्ट टैग लगाते हैं। ऑल्ट टैग लगाने से ये होता है कि गूगल का बॉट जो है उसको पकड़ में आ जाता है कि ये जो इमेज है वो इसके रिगार्डिंग है, तो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इमेज किस चीज़ का है। तो इसके लिए अल्टरनेट टैग यानी ऑल्ट टैग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स provides alternative information for an image if a user of some region cannot view it because of slow connection or an error in SRC attribute। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन है, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट है किसी इमेज के बदले में। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम उस इमेज को ओपन होने में या डिस्प्ले होने में आता है, तो उसके लिए हम अल्टरनेट टैग का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑल्ट टैग का यूज़ करते हैं। वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन, अगर आपकी इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है या किसी भी प्रकार के एरर आ रहा है, तो उस परिस्थिति के लिए हम लोग ऑल्ट टैग का यूज करते हैं। एंड ऑल्ट टेक्स्ट मस्ट बी लेस देन 125 कैरेक्टर्स। ऑल्ट टेक्स्ट का जो कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर जो हम जितना टेक्स्ट यूज कर सकते हैं वो मतलब 125 कैरेक्टर्स के अंदर तक का होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। मतलब ताकि ये गूगल वर्ड को समझने में आसानी होती है कि हाँ ये जो इमेज है उस किस चीज़ के रिगार्डिंग है और क्या क्या आप उसको बता रहे हो। तो ऑल्ट टैग का डिफिनीशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा नीचे मैं आपको सिंटैक्स बता दूं। अब लिखने का जो तरीका हमारा होता है वो ऐसे हम लिखते हैं IMG SRC और डबल कोट्स के अंदर इमेज सोर्स मैंने आपको और उसके बाद ऑल्ट लगा दिया। उसके बाद हम टेक्स्ट, ये हमारा सिंटेक्स है। अब मैं थोड़ा इसको बता दूं कि क्या होता है। IMG का मतलब मैंने आपको नीचे बता भी रखा है कि IMG लिखने का मतलब होता है इमेज। मतलब आप जब इस कोड को लिखते हो IMG, इसका मतलब होता है इमेज के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। एसआरसी का मतलब सोर्स, मतलब इमेज का वो सोर्स जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी होती है, वहाँ से आप उस चीज़ को सोर्स को कॉपी करते हो। जैसे डी ड्राइव, मान लीजिए आपके कंप्यूटर के डी ड्राइव में पिक्स में कोई इमेज पड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे, डी ड्राइव पिक्स पिक्स, उसके बाद उस इमेज का नाम .jpg हो या फिर PNG हो, उस पूरे लोकेशन को आप लेकर उसको वहाँ पे यूज करते हो। तो वहाँ पे ऑल्ट टैग इमेज SRC में आप यूज करते हो, तो वहाँ से वो उस इमेज को वो पिक कर लेता है। ठीक है। और ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव या अल्टरनेट आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ नीचे भी समझाया है, आप इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। IMG SRC में मैंने आपको बताया, IMG का फुल फॉर्म होता है इमेज, SRC का मतलब सोर्स। तो इमेज का जो सोर्स है कहाँ क्या है, IMG-girl.jpg, ये मेरा एक इमेज है जो कि मैंने इस नाम से सेव किया है, IMG-girl.jpg। आपको पता है कि इमेज का 2-3 एक्सटेंशन होता है, JPG होता है, PNG होता है। तो इस तरह से JPEG होता है, PNG भी होता है, और एक और होता है। तो वही आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि IMG SRC का मतलब, IMG मतलब इमेज, SRC मतलब सोर्स। और उसके अंदर हम मुझे क्या लिखना होता है, वो डेस्टिनेशन, वो उस पिक्स का
उस पिक्स का मुझे वो जो भी नाम से आप सेव कर रखे हो वही हम उसको देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उस इमेज का जो सोर्स होगा वहाँ से वो पिक कर लेगा कि इस इमेज को मुझे लेना है, रीड करना तो लेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि उससे ओपन होने में या डिस्प्ले होने में किसी भी तरीके का दिक्कत आएगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट लिख दिया है, गर्ल इन अ जैकेट। गर्ल इन अ जैकेट मतलब इससे वो समझ गए जो मेरा पिक्स है वो एक गर्ल का है जो कि एक जैकेट पहने हुई है, तो उसका एक पिक्स है। उसके बाद मैंने एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया, विड्थ। विड्थ मतलब 500। विड्थ का मतलब जो उसकी चौड़ाई है उसको जब ये इमेज डिस्प्ले होके आएगी तो आपको 500 विड्थ लेगा और उसकी हाइट 600 होनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरा एक कोड हम जनरेट करते हैं ऑल्ट टैग के लिए। आप इसको ध्यान से आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में फिर इस एग्जांपल के थ्रू एक बार और समझाने की कोशिश करूँ कि IMG का मतलब हो गया इमेज। जब भी हम कोई इमेज लेते हैं तो उसके लिए IMG टैग यूज करते हैं। और कहाँ से लेते हैं इसका मतलब होता है सोर्स। सोर्स के लिए हम इसे पूरी फॉर्म उसके बदले मुझे SRC लिखते हैं। SRC मतलब सोर्स। तो इमेज का सोर्स कहाँ पे मतलब वो इमेज कहाँ पड़ा हुआ है वहाँ से वो रीड कर लेगा। तो इमेज पहले ये टैग लिखेंगे, उसके बाद उसके अंदर हम इमेज का नाम जिस नाम से वो सेव होगा विद एक्सटेंशन JPG हो या PNG हो पूरे को हम लेके वहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद ऑल्ट लिखते हैं। ऑल्ट में हम वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालते हैं। इसके अंदर आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके वेबसाइट के ऊपर होगा तो आप कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड भी यूज़ करके क्या कर सकते हो मतलब कि कीवर्ड ही यूज़ किया जाता है मोस्टली ऑल्टर टैग में, हेडर टैग में, एंकर टैग में, तो कीवर्ड्स ही यूज होता है। लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कर दोगे मतलब एटलीस्ट ऐसा बना कि 125 कैरेक्टर्स तक हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत उससे नहीं होगी, बट 125 कैरेक्टर्स आपको याद रखना है कि उससे ज़्यादा ना हो पाए किसी भी इमेज का डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हो तो। अब मैं आपको नीचे थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ कि आप लिखने का जो तरीका है एक ऑल्ट टैग को वो कौन सा बेटर सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है IMG SRC KWE.PNG ऑल्ट KW एक्सप्लोरर। अब आपको मैं यहाँ समझा दूँ कि इमेज का जो सोर्स है KWE.PNG मेरे इमेज का नाम है, जिसके अल्टरनेट टेक्स्ट में मैंने लिखा कीवर्ड एक्सप्लोरर। तो ऐसे अगर आप लिख लिए तो वो ओके ऑल्टर टेक्स्ट। ओके ऑल्टर टेक्स्ट मतलब ठीक ठाक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया ऑल्ट टेक्स्ट, क्योंकि कीवर्ड एक्सप्लोरर आप लिख दिए तो आप वो समझ तो जाएगा कि कीवर्ड एक्सप्लोरर। लेकिन क्या कीवर्ड अगर मान लीजिए कि बहुत लोगों को आप बोल दोगे कीवर्ड एक्सप्लोरर तो बहुत जो इसके बारे में नहीं जानते उसको नहीं पता होगा कि ये बोल क्या रहा है, ये किस लिए यूज होता है। तो ये ओके ऑल्ट टेक्स्ट हो गया। अब इससे बेटर थोड़ा सा मुझे ऑल्ट टेक्स्ट लिखना है तो बेटर ऑल्ट टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे देखा है IMG SRC KWE.PNG। फाइल का नेम सेम ही है, इमेज का नेम सेम ही है। अब मैंने ऑल्ट में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव कर दिया, कीवर्ड रिसर्च इन कीवर्ड एक्सप्लोरर, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च इन कीवर्ड एक्सप्लोरर मैंने लिख दिया। अब क्या समझ में आया आपको? उस पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा कीवर्ड की ये कीवर्ड रिसर्च है और कीवर्ड एक्सप्लोरर प्लोरर इसका नाम है। तो आप इसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगा होगा कि बेटर ऑल्ट टेक्स्ट, इसलिए मैंने इसका नाम बेटर ऑल्ट टेक्स्ट लिखे। अब बेस्ट ऑल्ट टेक्स्ट में आप आ जाइए। यहाँ पे आप देखिए इमेज SRC सेम इमेज का नेम है और ऑल्ट में मैंने लिखा मौज कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल फॉर SEO कीवर्ड रिसर्च। अब आपको खुद से ही पता चल रहा होगा कि तीनों के टेक्स्ट में मैंने जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस दिए हैं तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेटर है, कौन सा ओके है। इसलिए मैंने इन तीनों का नाम अलग रख दिया। तो अब ये देखिए, अब ये यहाँ जो मैंने लिखा मौज कीवर्ड एक्सप्लोरर
एक्सप्लोरर टूल फॉर एसईओ कीवर्ड रिसर्च। अब इससे किसी को कि मौज का एक कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल होता है जो कि कीवर्ड एसईओ कीवर्ड के रिसर्च के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये समझ जाए कि भैया इन्होंने जो एक इमेज लगाया है वो ये बता रहा है कि ये मौज का कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं और भी चीज़ों का ख्याल रखूँगा और भी डिस्क्रिप्टिव बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।